जय हिंद दोस्तों। यदि आप भी 2023 में बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो मैं आप सभी छात्रों को बता दूं, आज के इस वीडियो में हम आपको साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। आप सभी छात्र ना इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को फाइनल एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर समझकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न बताता हूँ वो वीवीआई प्रश्न बताता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी छात्रों को बता दूँ, यदि आपको फाइनल परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर परीक्षा के एक दिन पहले चाहिए ना, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। सभी छात्र जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, फटाफट सभी छात्र ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर आपको परीक्षा के एक दिन पहले ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी छात्र चैनल पर नए होंगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक नंबर क्या कहता है जी? प्रश्न कहता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम की संख्या है। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं जी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। और अपवर्तन के भी दो नियम ही होते हैं, याद रखिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक आप प्रश्न को देख लीजिए। दो नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात यानी शून्य में होता है जी। ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा जी। अब फाइनल तीन नंबर प्रश्न क्या कहता है जी? तीन प्रश्न ना बच्चा भी बता देगा, इसका आंसर ना बच्चा बता देगा। कि प्रश्न कहता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर किस उपकरण से संभव होता है? किस उपकरण से संभव होता है जी? तो प्रिज्म से संभव होता है। ऑप्शन नंबर सी मिलेगा जी, 100%, याद रखिएगा। अब फाइनल चार नंबर प्रश्न कहता है सामान्य यंत्र के आसपास डी की ना न्यूनतम दूरी 50 सेमी होती है जी। कितना सेमी? 25 सेमी होती है जी, याद रखिएगा। आसपास डी की न्यूनतम दूरी 25 सेमी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा जी। अब प्रश्न पाँच प्रश्न कहता है एक प्रिज्मा में कितने सतहों से घिरा रहता है? इसका तो ऐसा छोटा बच्चा बता देगा जी। एक प्रिज्मा कितने सतहों से घिरा होता है? तो 4 सतहों से घिरा होता है जी। सॉरी, एक प्रिज्मा 5 सतहों से घिरा होता है। माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक प्रिज्मा 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, 100%, याद रखिएगा जी। अब देखिए, आप 6 नंबर प्रश्न कहता है किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? कौन सा दर्पण है जिस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? कैसा प्रतिबिंब जी? छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए तो हमेशा उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी मिलेगा जी, करेक्ट आंसर। 7 नंबर प्रश्न है विद्युत विभव क्या है जी? विद्युत विभव में सदिश अदिश दोनों राशि है। विद्युत विभव सदिश और अदिश दोनों राशि है, याद रखिएगा जी। अब प्रश्न कहता है साइड मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है जी? साइड मिरर के रूप में हम हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सॉरी उत्तल लेंस का। और ये उत्तल लेंस का जब ये आता है ना, क्या अंतर आता है उत्तल लेंस में, तो आप लिख सकते हैं साइड मिरर के रूप में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। शायद आप लिखते भी होंगे, आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा जी। अब प्रश्न क्या कहता है? 9 नंबर प्रश्न कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किस ओर मुड़ जाती है? किस किरण की ओर मुड़ जाती है? तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है जी। ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, याद रखिएगा जी। अब 10 नंबर प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर होता है। यह ना 110% वीवीआई प्रश्न है जी, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर होता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी मिलेगा, याद रखिएगा। अब प्रश्न कहता है समांतर क्रम में जोड़े प्रतिरोधों को जिसके प्रतिरोध R1 तथा R2 है, तो समतुल्य प्रतिरोध R क्या होगा? R के बराबर होगा। तो समांतर क्रम क्या होता है जी? समांतर क्रम R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 होगा। और यहाँ पर देखिए R1 प्लस R2, यहाँ पर देखिए R2 दिया, यदि R3 और में दिया था तो प्लस R3 भी लगा देते। तो केवल देखिए यहाँ पर क्या दिया, R1 R2 दिया है, तो आप R1 R2 टिक लगा देंगे। आसान प्रश्न हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि R3 भी दिया है तो आप प्लस करके R3 दिया होगा, आप वो टिक लगा दीजिएगा, याद रखिएगा। जिस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे उसी प्रकार आपको हल करना है। अब देखिए, अब प्रश्न क्या कहता है जी? जूल प्रति कूलम्ब कहा जाता है, जूल प्रति कूलम्ब वाट को जी कहा जाता है। क्या मिलेगा जी? ऑप्शन नंबर 100% भी मिलेगा, याद रखिएगा जी। अब प्रश्न क्या कहता है दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ देख सकता है। तो दूर रखी वस्तु को और निकट दृष्टि वाला निकट रखी वस्तु को, आसान प्रश्न है। इसका आंसर क्या मिलेगा? दूर प्रश्न में दिया है तो ऑप्शन भी दूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा जी। अब 14 नंबर प्रश्न कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है ना, वह 220 वोल्ट वाला प्रतिवर्ती धारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा जी? ऑप्शन नंबर 100% बी मिले, सॉरी सी मिलेगा, याद रखिएगा। 220 वोल्ट वाला प्रतिवर्ती धारा, याद रखिएगा जी। और देखिए प्रश्न क्या कहता है लघुपथ के समय विद्युत धारा का मान क्या होता था जी? बहुत बढ़ जाता था। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? सी मिलेगा, याद रखिएगा जी। अब प्रश्न 16 प्रश्न कहता है बिजली का सुचालक है। बिजली का सुचालक क्या होता है जी?
बिजली का सुचालक ना, थोड़ा सा सस्पिशन है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आप लोग ऑप्शन हिसाब से देख लीजिएगा इसका ऑप्शन क्या मिलेगा, ए या बी में से कोई होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर क्या मिलेगा जी। अब देखिए, अब प्रश्न क्या कहता है, इसका तो आंसर बच्चा भी बता देगा, बच्चा बच्चा इसका आंसर बता देगा। प्रश्न कहता है क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 के बराबर होता है। तो इसमें पूछा है क्षारीय तो 7 से अधिक होगा, 100% ऑप्शन नंबर बी मिलेगा जी, याद रखिएगा जी। अब प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, यानी ना अलग यौगिक। देखिए चूना, पत्थर, खरी या संगमरमर, तीनों का रासायनिक सूत्र एक ही होता है, CO3 होता है, तीनों का एक ही होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग होता है। क्या होता है जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो दूसरा होता है, और इसका तीनों का अलग होता है। CO3 दोनों का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जी क्या होता है जी? अलग होता है। तो अलग क्या है? ऑप्शन नंबर डी ना है, तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा जी? ऑप्शन नंबर 100% डी मिलेगा जी, याद रखिएगा जी। अब प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा जी, ऑप्शन नंबर 100% सी मिलेगा, याद रखिएगा। अब प्रश्न क्या कहता है, 20वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। 3 आबंध पूछा है तो क्या होगा? C3H4 ना होगा, C3H4 होगा, क्योंकि 3 आबंध पूछा है। तो 3 आबंध पूछा है तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 100% सी होगा, याद रखेगा जी। अब प्रश्न कहता है ठीक है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र होता है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा जी, ये होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, याद रखिए जी। एल्काइन माइनस होता है, एल्केन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। 100% इसका आंसर एल्केन होना चाहिए, 100% नहीं 110%, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। ये किसी बच्चे का पेपर है, शायद कोई से हम लिए हैं, वो गलत टिक लगा दिया, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। अब प्रश्न क्या कहता है जी? प्रश्न 22 ना प्रश्न कहता है ना, 22 नंबर, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता क्या होती है? कार्बन यौगिक में ना कार्बन की संयोजकता मेरे ख्याल से शायद 1 होती है। आप इसके हिसाब से ऑप्शन अपने हिसाब से इसका आंसर देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो ये कहना चाहिए, आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, या सस्पिशन है, 100% में नहीं कह सकता, डी है। आप अपने हिसाब से या गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, कार्बन यौगिक की परमाणु संयोजकता क्या होती है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं जी इसका आंसर। अब देखिए, अब प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है अम्लराज में Cl और NH3 का अनुपात होता है। इसका भी आंसर आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा जी, क्या मिलता है? ए मिलता है, बी या सी या डी होता है। और आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा सर 23 का ये आंसर होगा। देखते हैं सबसे पहले इसका सही आंसर कौन कमेंट करके बता देता है जी। चलिए जी, अब प्रश्न क्या कहता है जी? प्रश्न वीवीआई प्रश्न आ गया। यह प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछता है, वीवीआई प्रश्न, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है हमारा शरीर का पीएच मान किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है ना, वो 7 से 7.8 के बीच सही कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, 100% याद रखिएगा जी। अब प्रश्न कहता है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन होता है ना, वो कौन सी अधातु द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन होगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ये मिलेगा, याद रखिए। यदि पारा का है ना यहाँ पर, सॉरी, यदि धातु, यहाँ पर देखिए अधातु का है, क्या कहा है जी? और धातु का है तो क्या होगा? ब्रोमीन होगा। ऑप्शन नंबर 100% ये होगा, याद रखेगा। यदि पूछ दे कौन सी धातु, क्या पूछ दे दी? यदि धातु पूछ दे कौन सी धातु, तो आप क्या टिक लगाएंगे जी? यदि धातु पूछ दे तो आपको क्या टिक लगाना है जी? धातु पूछ दे ना, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या टिक लगाना है? पारा टिक लगाना है। क्या होता है जी? पारा टिक लगाना है, याद रखिएगा। ऑप्शन में दिया रहेगा धातु पूछेगा तो, और धातु पूछेगा तो ब्रोमीन, याद रखिएगा जी। और प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न 26 नंबर प्रश्न कहता है एल्डिहाइड का यूपीए का नाम ना एथेनॉल होता है। मेरे ख्याल से आप इसका आंसर अपने हिसाब से देख लीजिएगा जी, क्या होगा। अब 27 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु के वेल्डिंग का में प्रयोग किया जाता है? देखिए वेल्डिंग में कौन सा ऐसा धातु है ना जिसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है जी? वेल्डिंग में, तो देखते हैं इसका आंसर है। चारों में से कौन ऐसे छात्र हैं जो सबसे पहले कमेंट करके बताते हैं? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बता देंगे जी, क्या होगा। अब देखिए, अब 28 नंबर प्रश्न कहता है ना निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया? तिर्यक नियम देखिए, डोबेराइनर का तिर्यक नियम आप लोग पढ़ेंगे, डोबेराइनर का तिर्यक नियम। तो डोबेराइनर ऑप्शन नंबर सी में है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डोबेराइनर, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, याद रखिएगा। जब देखिए
अब प्रश्न का प्रश्न, मैंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या थी, तो आवर्त की संख्या कितनी थी? 7 थी ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मिलेगा 7। और जो समूह या वर्ग की संख्या थी वो 18 थी जी। आवर्त या क्षैतिज कतार, इसका दो नाम है। आवर्त या क्षैतिज कतार की संख्या 7 थी और वर्ग या समूह की संख्या 18 थी। और 18वें वर्ग को हम शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं जी, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 100% मिलेगा, यही याद रखेगा, कोई भी आपके एग्जाम में दे सकता है जी। अब फाइनल में तीसरा प्रश्न क्या है जी? तीसरा प्रश्न कहता है कोयला तथा पेट्रोलियम है। कोयला तथा पेट्रोलियम है तो क्या होगा? नाभिकीय ईंधनों का ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर 100% सी मिलेगा, याद रखिएगा जी। तो आज के इस वीडियो में हम 30 प्रश्न देखें, क्योंकि आपको पता होगा बिहार विद्यालय समिति ने साइंस में ना जो देता है वो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देता है, तो मैं आपको 30 का बता दी। यदि आपको बाकी 50 चाहिए ना, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप सबका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी छात्र जल्द से जल्द वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके सभी छात्र PDF को डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। सभी छात्र जल्द से जल्द वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके अपना PDF जल्द से याद कर लीजिए।